हेलो दोस्तों, मैं समरजीत सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को अगली क्लास में शुरू करने से पहले वो जो पीछे की जो आपका तीसरा क्लास हमने किया था उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद चौथी क्लास आज आपकी भारत की अवस्थिति में ही चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ तक हुआ था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू आगे चलेंगे। तो हम लोग भारत के जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाने वाले राज्य थे उनको देखे हैं, कितने देश हमारे साथ में राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हमने देखा था 7 देश थे भारत के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो हमारे देश को साथ हमारे भारत के साथ सटे हुए हैं। 7 देश हैं। कौन कौन से थे? आपका पहला था पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान था। और दूसरा है आपका अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। तीसरा था आपका चीन, चाइना। चौथा है आपका नेपाल। पांचवा है आपका भूटान। छठवां है आपका म्यांमार। म्यांमार। और 7वां नंबर आपका कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये आपके 7 देश थे जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। और इन 7 देशों में सबसे अधिक सीमा भारत का किस देश के साथ में है? तो किसके साथ में है? अगला पॉइंट ये भी किए थे हम लोग। तो सबसे अधिक भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाला देश, सबसे अधिक भारत के साथ सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? इन 7 देशों में आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके साथ में भारत की कितनी सीमा लगती है? 4096.6 किलोमीटर। कितना? 4096। याद करने के लिए 4096 कर सकते हैं और 4096 किलोमीटर सबसे अधिक इसके साथ लगता है। ठीक है, तो सबसे कम किसके साथ लगता है ये भी करना है, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे कम सीमा रेखा वाला देश जो भारत के साथ लगता है कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा जो सबसे कम लगती है, कितने किमी की लगती है? 106 किमी की। कितनी की? 106 किलोमीटर की। और इसके साथ में ये रहा सबसे अधिक का आपका बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम आपके अफगानिस्तान के साथ में। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? इसके बाद आपका चीन का है। एक
सबका हो गया है, आप हमने करा दिया है। उससे के आगे चलें, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम। चीन का है, फिर उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर पाकिस्तान के बाद में आपका नेपाल का आ जाएगा, नेपाल के बाद में कौन आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान। इस तरह से आपके सातों को अगर क्रम में लिख दें तो एक में लिख देते हैं। एक क्रम में देख लेते हैं, घटते क्रम में जो हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश कितना किलोमीटर का, इतना। बांग्लादेश के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, किसका, चीन का आता है। चीन है आपका 3488 किमी। उसके बाद किसका नंबर आएगा, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का कितना नंबर आता है, कितने किमी का, 3323 किमी। पाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद इसके बाद आपका आता है नेपाल का। नेपाल 1751 किमी की। फिर उसके बाद नेपाल के बाद आपका कौन सा, एक घटते क्रम में है तो नेपाल हो गया। फिर उसके बाद म्यांमार का, म्यांमार का कितना है, 1643 किमी का। फिर उसके बाद आपका 6वां नंबर है भूटान का, भूटान का है 700 में 1 किमी कम है। याद करने के लिए आप 700 कर सकते हैं, 699 किमी की सीमा है इसके साथ में। और लास्ट है आपका अफगान या अफगानिस्तान। 7वां नंबर है आपका किसका, अफगानिस्तान का, कितने किमी का, 106 किमी। ये इस तरह से आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है वो कितने हैं, 7 हैं। इन 7 देशों में सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, हमारी बांग्लादेश के साथ में लगती है। बांग्लादेश के साथ में कितने किमी की लगती है, ये आपकी लगती है 40-96 किमी की। और सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, कितनी लगती है, 106 किमी की। और अब ये देखते हैं कि जो हमारी स्थलीय सीमा है वो कुल कितने किमी की है और कितने राज्य हमारे जो हैं इन विदेशी राज्यों की या विदेशी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में लगते हैं। कितने हमारे राज्य, हमने एक बार लिख दिया था सभी को, लेकिन ये कितने राज्यों की संख्या है जो लगती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहले भारत की कुल स्थलीय सीमा, पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितने किमी की है, किमी या किलोमीटर। क्या है, की है ये 15,200 किलोमीटर की है। 15,200 किलोमीटर की हमारी स्थलीय सीमा है, मतलब भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से, आपके गुजरात से लेकर के, गुजरात भी आपको छूता है पाकिस्तान से, गुजरात से लेकर के हम जाएंगे कहाँ पर, कहाँ तक, हमारी मिजोरम, मिजोरम और बांग्लादेश भी आपका उस साइड में है। जितने भी है पूरा, मतलब जैसे कि हम एक मैप देख लें, मैप से आपको समझ लेते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके साथ में देखिए यहाँ पर हमारी स्थलीय सीमा जो है यहाँ से शुरू होती है और ये एरिया पूरा आपका इधर
इतना भी लगा हुआ है, इतना, या कितना है आपकी कुल स्थलीय सीमा? कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर ये है, सामने दर्शाया है। ये पूरे आपके 15,200 किलोमीटर है। अब इसमें हमारे कितने राज्य जो विदेशी राज्यों की सीमा को छूते हैं, कितने हैं देखेंगे। इसमें हमारे कुल राज्यों की संख्या, कुल राज्यों की संख्या जो विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, करते हैं। ये हैं 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं देखिए, इधर से हम देखेंगे। पहला आपका राज्य कौन सा आ जाएगा? गुजरात है, ये गुजरात है, राजस्थान का है। उसके बाद आपका पंजाब है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और ये आपका लद्दाख है। 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर लद्दाख मिल गए। उसके बाद इधर देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिजोरम है, उसके बाद ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपका कौन सा है? मेघालय, मेघालय है, और इधर आपका यह कौन सा आ गया? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम। अब इसे हम काउंट कर लेंगे, देखते हैं कितने राज्य, जो आपके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे नहीं हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, इधर नहीं, इसको नहीं। ये एक राज्य हुआ करता था जिसे हमने बताया था कि आपका 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया, इसे काट करके क्या इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसे 2 केंद्र शासित राज्य आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो ये राज्य का रूप दर्जा इसमें खत्म हो गया है जम्मू कश्मीर का। तो इसमें आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 और हिमाचल प्रदेश 4 5 और ये 6। और यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक ये भी हो रहा है, आपका यूपी भी छू रहा है ना, यूपी भी है और बिहार भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर हो गए, और एक पश्चिम बंगाल 9। फिर उसके बाद आपका 9 और इधर 7, ये 7 सिस्टर का जो समूह है, ये हो गया आपका 9 + 7 बराबर 16 राज्य। ये कितने राज्य हैं जो विदेशी राज्यों के साथ में हमारी सीमा को छूते हैं? कितने हो गए? 16 हो गए ना? समझ में आ रहा नहीं है? इसको ना समझ में आए वो हमारे को ऑफलाइन कमेंट करके बोल दे, और जहाँ से भी आपका वो नहीं समझ में आ रहा है, उसे हम फिर से हम देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कहाँ पर मिस है या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके इधर 7 कैसे हो गए? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड मणिपुर 3, और मिजोरम 4, और ये त्रिपुरा है आपका 5, और असम 6, और एक मेघालय 7। तो 7 इधर और 9 इधर। पहले क्या होता था? पहले तो आपके 17 हुआ करते थे, हमने बताया ना, तो इसको काट दिया गया। तो आपके कितने हो गए? 9 और 7 16। तो 16 राज्यों के साथ में प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में भारत की सीमा अन्य देशों जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में लगती है, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया। अब इन 7 सिस्टर की ये हो गया आपका। और देखिएगा, मिटा देते हैं।
हो गया, मिटा लेते हैं। अब देखिए इन 7 सिस्टर, जो आपकी 7 बहनों की समूह है, 7 बहनों को समूह, 7 का समूह, 7 सिस्टर इसे कहा जाता है इन राज्यों को, कि ये राज्य थोड़ा सा आपका जो पूर्व उत्तर में है, पूर्व में है, इन राज्यों का एक अलग समूह है। कहीं ना कहीं बस मात्र आपके इस दार्जिलिंग के एरिए, मतलब पश्चिम बंगाल के एरिए में, यहाँ से इस एरिए का हमारा अलग ही पहचान है और अलग ही समूह है। कितने राज्य हैं इसमें? 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों के नाम को याद रखेंगे आप लोग, कौन कौन सा है। तो याद करने के लिए पहले आपका देखिए, इसमें आपका अ, याद करने के कुछ ट्रिक बताए जाते हैं, कुछ उसमें ट्रिक अच्छा भी है, लिख लीजिए इसमें। आपका पहला हो जाएगा AA, MMNT। 2 4 3 7, 7 बहनों का ये आपका समूह आ गया। अब इनको याद करने का जो ट्रिक है, अब इसको, अब इन राज्यों को फोड़ लीजिए। ए से हो जाएगा आपका पहला असम, अभी से ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, एम से मणिपुर, एन से नागालैंड, नागालैंड, और टी से आपका, ये आपके 7 सिस्टर का ट्रिक है। इसे याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। ये 7 बहनों का समूह हो गया। और इसमें देखिए त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, इसीलिए इसे त्रिपुरा भी कहते हैं। इस राज्य को, जो त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे त्रिपुरा कहते हैं। बांग्लादेश से त्रिपुरा है, अब बांग्लादेश से तरफ हुआ राज्य। आगे देखते हैं भारत के, जो आपके देखा इसमें हमने अभी, कि भारत के ऐसे कितने राज्य थे जो विदेशी मुल्क को छू रहे थे। अब ऐसे भी होता है क्वेश्चन कि भारत का ऐसे कितने राज्य हैं जो विदेशी राज्यों की सीमा को नहीं छूते। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो विदेशी सीमा को नहीं छूते। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो विदेशी सीमा को नहीं छूते। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं विदेशी सीमा को नहीं छूते। कौन कौन से राज्य हैं भारत के ऐसे जो विदेशी सीमा को नहीं छूते? तो आप लोग देखिएगा, भारत के भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी को स्पर्श
नहीं करते हैं इसमें। तो इसमें आपको देखना होगा कौन कौन से राज्य हैं जो विदेशी सीमाओं को नहीं छूते हैं। 5 और 2, 5 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य हैं, राज्य। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए जो विदेशी राज्यों की सीमा नहीं छूते हैं। पहला देखिए यहाँ पर, ये कौन सा है? हाँ, हरियाणा है। पहला हरियाणा है, दूसरा एमपी है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, झारखंड, और ये कौन सा है? तेलंगाना। हो गए। कौन कौन से राज्य हैं ये? 5 राज्यों के नाम लिख लीजिए यहाँ पर। पहला है आपका हरियाणा, एमपी, झारखंड और तेलंगाना है आपका। ये 5 राज्य हैं जो विदेशी राज्यों के साथ में हमारी सीमा को नहीं छूते। और ये भी ध्यान रखेंगे विदेशी राज्य के साथ में नहीं छूते, और इनका ये तटीय राज्य भी नहीं है, क्योंकि ये आपके मध्य में है, इसलिए ना तो ये तटीय भी है, ना तो ये किसी विदेशी राज्य की सीमा को भी छूते। तो ये आपके कितने राज्य हैं? 5। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, और एक ठो कौन सा होगा आपका? चंडीगढ़। तो आपका चंडीगढ़ है। ये आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि विदेशी राज्यों की सीमाओं या देशों की सीमाओं को नहीं छूते। ये आपका भी कंफर्म हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसे भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? भारत का ऐसा राज्य, पॉइंट में, भारत का ऐसा राज्य सर्वाधिक भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा है ये? कर रहा है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को? राज्य है आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं के साथ में राज्य बन रहा है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं, बस एक केंद्र शासित राज्य। टोटल कितने जाएंगे? 9। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला राज्य भारत का कौन सा बन रहा है आपका? उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पर है यूपी, ये है यूपी। कितने राज्यों को छू रहा है? एक आपका देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य, प्लस एक और है, ध्यान रखेंगे, प्लस एक आपके विदेशी राज्य के साथ भी सीमा लगा रहा है। एक कौन सा विदेशी राज्य है वो?
नेपाल है ये, मतलब एक देश के साथ भी सीमा लग रहा है यूपी का। तो हमने क्वेश्चन इसमें आपका लिखा, भारत का ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। 8 राज्य एक के साथ मतलब टोटल राज्यों की संख्या आपकी हो जाएगी 9, और एक इसमें देश भी है, तो आपका बांग्लादेश सॉरी नेपाल है। तो कौन कौन से राज्य हैं इसके साथ में छूते हैं यूपी के साथ में, देखिए कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर देख लीजिए। आपका पहला हो जाएगा ये उत्तराखंड, उसके बाद आपका आ जाएगा एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आपका, फिर उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होंगे 1 2 3 4 5 7, एक आपका आपका राजस्थान भी है, राजस्थान हाँ लिख लेते हैं, लिख लीजिए राजस्थान। ये राज्य हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये आपके कितने हो गए 8 राज्य हो गए, प्लस दो सॉरी एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश होता है कौन, दिल्ली। दिल्ली भी आपकी है, एक केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली है, जो यूपी के साथ में सीमा स्पर्श करती है। देश है जो आपका नेपाल है। देखिए यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, पहला राज्य आपका कौन सा आ जाए, उत्तराखंड यानी यूपी है गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश एक तरफ से हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद ये आपके आगरा और मथुरा के पास में, हमारी आगरा और मथुरा जिले से भारत और राजस्थान का भरतपुर अलवर जिला ये जो है ये स्पर्श करता है, यानी राजस्थान भी हमारे साथ में है, स्पर्श कर रहा है यूपी को, ये हो गया। प्लस उसके बाद एमपी, एमपी है, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद आपका बिहार, ये देखिए, और ये आपका नेपाल है, नेपाल। अब देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 हो गए क्या, राज्य हो गए, आपके 8 हो गए राज्य। फिर उसके बाद ये आपका 8 राज्य हो गए। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपकी दिल्ली है, और एक जो आपका विदेशी मुल्क बन रहा है कौन सा है ये, नेपाल। उसके साथ भी भारत का सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अब देखिए भारत में ये आपका ये बहुत बार पूछा जा चुका है इसके बारे में कि कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करता है। अगर इसको याद करने का है आपको तो इसमें याद कभी कर सकते हैं आप। तो और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र जिला या एक ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों को छूता है, तो आपका सोनभद्र है, और ये जिला आपके यूपी का ही है। तो एक पॉइंट इससे भी देख लेते हैं। भारत का ऐसा जिला जो सर्वाधिक सर्वाधिक राज्यों स्पर्श करता है, कौन सा है ये, सोनभद्र है।
सोनभद्र। सोनभद्र है ये सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। कितने राज्यों को? 4। कितने राज्यों को? 4। देखिएगा, अगर हम एक मैप में ही अगर देखें, यहाँ पर देख लें, ये देखिए, ये आपका है, ये ये है आपका सोनभद्र। ये है सोनभद्र। क्या है? ये आपका, ये कितने राज्यों को छू रहा है? देखिए आपके, ये तो स्पर्श करने वाला पहला आपका राज्य बन रहा है। देखिए, एक एमपी हो जा रहा है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका झारखंड, चौथा बिहार। 4 राज्य हो गए। 4 राज्यों को छूने वाला राज्य जिला कौन सा है? सोनभद्र। और जैसे आपको याद भी करना होगा, अगर याद करें कि भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को छूता है, तो आपका यूपी है। तो कैसे याद करेंगे? यूपी 8 का है यार। तो एकदम सिंपल है, पहले सोनभद्र को पकड़ लीजिए, एक सोनभद्र इधर पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद सोनभद्र के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के साथ में कितने राज्य हैं? 4। और जस्ट ऊपर उत्तर में आपका एक है सहारनपुर। यहाँ देखिए, ये है सहारनपुर। सहारनपुर भी क्या करता है? ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। सहारनपुर 3। तो यहाँ पर सहारनपुर जब 3 हो गया तो 4 3 7 हो गया, ये 7 राज्य हो गए। बच रहे हैं एक, कौन सा बच रहा है? ये राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का अगला पॉइंट, भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। में हम आपका 4 5 राज्य को कम से कम लिख लेते हैं घटते क्रम में। कौन सा? पहले स्थान पर आपका राजस्थान है। नंबर पर कौन सा हो जाएगा? आपका एमपी। दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। चौतीस हो गया। चौथे पे कौन सा है? यू। पांचवे पे कौन सा है? गुजरात। इस तरह से आपका भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पहले नंबर पर अगर पूछा जाता है तो राजस्थान है। आपका कहाँ पर नंबर है? तो आपका चौथा नंबर है। पहले आप 5वें नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया? आप चौथे नंबर पर हैं। क्यों आप 5वें नंबर पर हुआ करते थे? ये आपका एक राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो काट दिया गया है वो हमसे बड़ा था क्षेत्रफल में, ठीक है, इसलिए हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। तो ये पहले स्थान पर आपका कौन सा? राजस्थान हो गया, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी, पांचवें पर गुजरात। ठीक है। अब सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य देख लेते हैं। सबसे कम फल वाला या क्षेत्रफल राज्य सबसे कम भारत का सब पॉइंट है, पॉइंट भारत का सबसे कम क्षेत्रफल कौन सा है? कौन सा क्षेत्रफल में आपका? गोवा। गोवा है।
हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा? उसके बाद आपका सिक्किम, आपका क्या है? क्या है? नागालैंड है। उसके बाद आपका कौन पहला नंबर है? क्या हो गया? क्या है आपका? ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों की हो गया आपका। वैसे अब देख लेते हैं भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। 4 पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक वाला पहला नंबर कौन सा? कच्छ। कच्छ है आपका पहला जिला जो बन रहा है। कच्छ कहाँ पर है ये? भारत में। भारत पहला जिला बनता है कच्छ का। सबसे अधिक से अधिक का है ये 42,556 वर्ग किलोमीटर का है, लंबाई है। और दूसरा नंबर आपका कौन सा हो जाता है? लद्दाख। लद्दाख। फिर उसके बाद आपका जैसलमेर। दूसरा नंबर है आपका है आपका कौन? बाड़मेर। पांचवा नंबर है आपका बीकानेर। ये आपके एक मतलब जैसलमेर से लेकर के यहाँ तक पर बीकानेर तक ये सभी आपके राजस्थान के हैं। राजस्थान राज्य के लद्दाख आप लोग का जो लद्दाख जिला है वो ये ये आपके सबसे बड़ा में आपका कौन सा जाएगा? कट जाएगा सबसे। फिर उसके बाद लद्दाख, जैसलमेर, बाड़मेर और का बीकानेर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जिला देख लेते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला एक उसको सबसे कम भारत का सबसे कम वाला जिला भारत का वाला है माहे। इस राज्य का है ये पांडिचेरी। पांडिचेरी का है, लेकिन ये माहे आपका पड़ता कहाँ पर है? राज्य के समूह नजदीक है तो ये आपके केरला के केरला की साइड में है ये। तो ये आपका प्लस एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते
आपका हो गया। बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक हमारी चीन है। सबसे कम किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम आपका आ गया है अफगानिस्तान के साथ में है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 1200 की है। भारत का सबसे अधिक और राज्यों की जो सीमा है, कितने राज्य की सीमा आपके है विदेशी राज्यों के साथ में? 16 राज्य हैं। 16 राज्यों की सीमा है। 16 राज्यों की सीमा विदेशी राज्यों को छूट के हो गया था। इसका 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा है। केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा है। उसके बाद आपका और क्या किए थे हम लोग? उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश को देखे थे। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है भारत का। और उसमें देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य छूटे हैं। पहला आपका क्या देखे थे हम लोग? आपने हम देखा था कि राज्य कौन छू रहा था आपके साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, से फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस तरह से आपके साथ में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के साथ में छूट। अब उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा लगाने वाला राज्य और सबसे कम, ये भी पॉइंट कर लीजिए यहीं पर। उत्तर प्रदेश के साथ लंबी राज्य, सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य कौन? लंबी से कम कौन? सबसे आपका बस करते हैं आपका क्लास होम क्लास कल से करें। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आगे तो आप लोग धन्यवाद।